भैया ये तो सुनिश्चित है, जितने भी संबंध हैं सबके सब आंख खुली है तो संबंध हैं, आंख बंद हुई तो सारे संबंध बंद हैं। जब तक दाम है, जब तक दाम है संबंध अच्छे चलते हैं, जब तक दाम है संबंध अच्छे चलते हैं, और जिस दिन दाम कम हो जाता है तो संबंध भी मिट जाते हैं। रिश्तेदार संबंध बना तो लिए हैं, किंतु संबंध बनाए हैं आपने कितने समय तक के लिए, जब तक उनकी पूर्तियां हो रही हैं। जिस दिन उनकी पूर्ति पूरी करने हट जाओगे या पूर्ति में कमी हो जाएगी, उसी दिन आपके संबंध में दरार पड़ जाएगी। इसलिए संबंध बनाना है तो अपना संबंध अपनी आत्मा से और ज्ञान से बनाओ। संबंध बनाना है तो देवता गुरु से बनाओ, जो कि देवता गुरु दाम आए तो भी वैसे हैं, दाम जाए तो भी वैसे हैं, और यदि कहीं टूटने की बात भी आती है तो साधु संत तुम्हें उपदेश देकर ऐसे बांध लेते हैं कि वो संबंध की दीवार इतनी मजबूत हो जाती है कि कितनी ही दरार आ जाए टूटती नहीं। नमस्ते गुरुदेव। आइए जिज्ञासा लेके आ रहे हैं सुनील जी टोंगिया, और उसके बाद तैयार रहेंगे नरेंद्र जी गदिया। नमस्ते गुरुदेव। मेरा सवाल है कि जीवन में आशा और विश्वास दो परिप्रेक्ष्य में जीवन चलता है, पर हम कहीं महसूस करते हैं जिससे हम आशा रखते हैं वो निराश कर देता है, और जिस पे विश्वास करते हैं वो प्रतिघात कर देता है। तो जीवन में तालमेल कैसे बिठाएं? देखो भैया, आशा और विश्वास, आशा मैंने होती इच्छा, और विश्वास मतलब वो होता जिस पर आप भरोसा करते हो। आशाएं और विश्वास, जिस पर आशा की थी वो ही निराश करता है, जिस पर विश्वास किया था वो ही दगा देता है। तो ये ध्यान रखना, आशाओं को जीतना हो, यदि आशाओं पर विजय प्राप्त करनी हो तो अपनी इच्छाएं सीमित कर ले। इच्छाएं सीमित कर लोगे तो सामने वाले से अपेक्षा नहीं होगी, और जब सामने वाले से अपेक्षा नहीं होगी तो तुम्हारी आशा टूटेगी नहीं। अब रही विश्वास की बात, ये ध्यान रखना, हमारे यहाँ एक कथा आती है, सुना हुआ नहीं, सत्य के ऊपर, और कहावत भी ना, जीवन में कभी किसी के सामने विश्वासघात हो, अरे ध्यान रखना, यदि आपने किसी के सामने विश्वासघात किया है, एक ही बार किया है, किंतु वो विश्वासघात आपको ना जाने कितनी कितनी कुयोनियों में घात करवाता है। और एक पंक्ति भी ना, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देख लो, जिस जिसने दगा की है जाकर उसके घर देखो। तो इसलिए विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए। आदमी भूखा रह जाए चल जाएगा, लेकिन विश्वासघात कभी नहीं करना। इसलिए हमारे जैन शास्त्र में लिखा है, विश्वास में श्रद्धा। एक बार श्रद्धा मजबूत कर लो, फिर यदि आप विश्वासघात करते हो, श्रद्धा तोड़ते हो, तो अर्ध पुंजल परावर्तन काल तक संसार में भटक जाते हो। इसलिए यदि आपको आशाओं को छोड़ना हो तो अपनी इच्छा सीमित कर लो, और विश्वास को मजबूत करना हो तो अपने विश्वास को ऐसा बनाओ कि तूफान भी आ जाए तो आप निमित्त मिलेंगे, बहुत निमित्त तो एक नहीं हजार मिलेंगे, तो अपने मन को इतना मजबूत कर लो कि हम किसी के साथ विश्वासघात न करें। कल एक सवाल आया था श्रीमती निर्मला जी का, और उन्होंने बोला था कि जब नाभि राय उत्पन्न हुए थे खुलकर, तो उस समय जुगलियां पैदा हुए थे, किंतु उन्होंने आदिनाथ का प्रमाण दिया था, किंतु शायद वो गलत है, जो कि आदिनाथ भगवान जो थे उनके पिता नाभि राय 14वें कुलकर थे, और 12वें कुलकर तक ही जुगलियां पैदा होते थे, और 12वें कुलकर के बाद में जुड़वा बच्चे पैदा होने बंद हो गए थे, और इसी कारण 12वें कुलकर ने अपने पुत्र का विवाह किसी अन्य राजा की कन्या से करवाया था।
और इसके बाद जब नाभि राय जी उत्पन्न हुए थे उस समय कर्म भूमि शुरू होने वाली थी, बहुभूमि का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था, इसलिए नाभि राय जुगलियां पैदा नहीं हुए थे। 12वें कुलकर के बाद जुगलियां संतान उत्पन्न होना बंद हो गई थी, इसलिए आदिनाथ के पिता नाभि राय अलग पैदा हुए थे और जो उनकी पत्नी थी मरु देवी वो अलग, वो जुगलियां पैदा नहीं हुए थे। नरेंद्र जी गदिया, तत्पश्चात तैयार रहेंगी रेखा जी गदिया। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा गुरुदेव रक्षाबंधन से संबंधित है। तो 3 है, रक्षाबंधन का जैन धर्म में क्या स्थान है, औचित्य है? क्या रक्षाबंधन मनाने का वर्तमान स्वरूप जैन धर्म के अनुरूप है? क्या रक्षाबंधन मिठाई पकवान आदि बनाने का पर्व है? क्या ये उचित है? कहीं हम रक्षाबंधन के नाम पर ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं कर रहे हैं और कहीं हम रक्षाबंधन के नाम पर मुनियों के स्वरूप का विस्मरण तो नहीं कर रहे हैं? आपने इतने सारे सवाल पूछे, मेरे को एक भी याद नहीं हो रहा है। यदि एक एक पूछोगे तो बतलाऊंगा और मोबाइल से पूछोगे तो गूगल बता देगा। रक्षाबंधन का जैन धर्म में क्या स्थान और औचित्य है गुरुदेव? अच्छा, आप सवेरे प्रवचन में आए थे? आप सुबह में लेट आया था गुरुदेव। तो बस यदि आज का प्रवचन सुन लोगे तो जैन शासन में रक्षाबंधन का क्या पर्व है, मैंने पूरा 1 घंटा प्रवचन लगभग किया होगा, तो आप उसे सुनोगे तो आपको आपका ये सवाल का उत्तर मिल जाएगा। नंबर 2, दूसरा सवाल पूछो। पकवान बनाने का उत्सव है क्या जैन धर्म में ये? अच्छा, मैं तुम्हारे पूछता हूँ, आपके घर में छोटे बच्चे का बर्थडे हो या बड़े बच्चे का बर्थडे हो, और बर्थडे छोड़ दो, यदि आपका मैरिड डे हो तो बनाते हैं? क्या पकवान बनाते हो? बनाते हैं। तो जब रक्षाबंधन आया और जब पकवान ना बनाओ तो ये तो, अरे भाई बहन घर में आएगी तो पकवान तो बनेगा, और बहन आए ना आए घर में बेटे भी तो हैं, और जब जब कोई पर्व आता है तो तब तब पकवान तो, क्योंकि आज के माहौल में पर्व उसे ही कहते हैं जिसमें पकवान बनाए जाते हैं। खाने को पकवान मिले, पहनने को नए कपड़े मिले और पापा दादा हरे हरे नोट दे दे तो वो पर्व कहाँ जाता है, लौकिक भाषा में। और जैन शासन में तो रक्षाबंधन का पर्व है, मुनियों की रक्षा करने का पर्व है। रक्षाबंधन तो जिन शासन की रक्षा करने का पर्व है। रक्षाबंधन जैन शासन के अनुसार देव सात गुरु की रक्षा करना, अपने आप को मोक्ष मार्ग पे स्थापित करना, अपने आप की कसाएं मंद करना, अपने आप के भावों को अच्छा करना, ये रक्षाबंधन का महत्व है जैन शासन के अनुसार। अगला सवाल। बस हो गया। नहीं, और भी है, मिथ्यात्व वाला भी रह गया अभी। कहीं इस बहाने मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं कर रहे हैं इस बहाने। कैसे? मुनियों के लेकर नहीं, आपने मिठाई बांटना, ये खिलाना, ये मिथ्यात्व का पोषण ये वाला बोला था आपने। मुनियों के स्वरूप का विस्मरण तो है। उससे पहले कहीं हम रक्षाबंधन के नाम पर ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं कर रहे हैं? कैसे? आपने बोला कि क्या हम रक्षाबंधन के ऊपर, रक्षाबंधन के निमित्त ग्रहित मिथ्या का पोषण नहीं कर रहे क्या? किस बात को लेकर? रक्षाबंधन को लेकर मिठाई वगैरह खा के। अच्छा, ये बताओ, स्कूल में 15 अगस्त आती है, बूंदी बटती है, होली आती है, मिठाई बनाते हो, और तो और छोड़ो, जिस दिन तुम्हारे घर में मुनि का हार होता है तो आनंदित होकर मिठाई बांटते हो, और यदि नगर में मुनि आ जाते हैं तो मिठाइयाँ बांटते हो। और छोड़ो, यदि नई दुकान का मंगल करना हो तो मिठाई बांटते हो। बेटे के यहाँ शादी हो, बेटे की कार्ड देने जाते हो तो डिब्बा साथ में लेकर जाते हो, तब मिथ्या तो नहीं होता है? अरे मिठाई बांधना मिथ्या, इतना सस्ता नहीं है मिथ्या, इतना सस्ता मिथ्या तो नहीं है। यदि हमने बहन ने भाई की कलाई पे राखी बांधी, या एक पत्नी ने अपने पति के हाथ पे कलाई पे राखी बांधी, एक माँ ने अपने बेटे के हाथ पे कलाई बांधी, या एक बेटे ने अपने बाप के हाथ पे कलाई बांधी, ये मिथ्यात नहीं बल्कि सम्यक दर्शन है कि मैं आपको राखी बांध रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करना, और यदि आपने मुझे राखी बांधी है तो मैं आपकी रक्षा करूं। इसे मिथ्यात नहीं सम्यक दर्शन कहते हैं। अगला एक और है, मुनियों को
कई हम रक्षाबंधन के नाम पर मुनियों के स्वरूप का विस्मरण तो नहीं कर रहे कैसे हैं। कैसे? मुनियों के स्वरूप का अब विस्मरण। आपने गूगल ने जो जो बोलना तुम वो ही बोल रहे हो, अपनी तरफ से तो बोल नहीं सकते। इसलिए किसी तरुण सागर जी ने बोला था ना, आजकल के बच्चे मोबाइल से पैदा होने लग गए। पहली बात तो रही, ऐसा कोई जैन शासन का व्यक्ति नहीं होगा कि रक्षाबंधन आए और मुनियों को भूल जाए। ऐसा कोई शासन, जैन शासन का कोई अनुयायी नहीं कि रक्षाबंधन आए और अंकंपना आदि 700 मुनियों को याद ना करें, और यदि वो उनको विस्मृत कर देता है तो समझे ना वो जैन कराने का लायक भी नहीं है। रक्षाबंधन तो मुनियों के लिए ही तो है। अरे भैया, जिस नगर में मुनि होते हैं वो तो कल के दिन का इंतजार करते हैं कि जब 700 मुनि कहां पर आए थे गद्दिया जी? हस्तिनापुर जी। घटना शुरू कहां से हुई थी? उज्जैन। क्या घटना घटी थी उज्जैन में? वो 700 मुनि राजों पर उपसर्ग हुआ था उज्जैन में। जी। अपना गूगल हस्तिनापुर। खोलना और उज्जैन डालना, मालूम पड़ेगा। ये ध्यान रखना, जिस समय 700 मुनि उज्जैन गए थे, घटना तो शुरू हुई थी उज्जैन से और समाप्त कहां पर हुई? हस्तिनापुर में। और जिस दिन उपसर्ग 2 हुआ, 700 मुनियों के लिए कितने चौके थे गद्दिया जी? कितने चौके थे? 4, 5, 6? कितने? 4, 5, 6? घर घर में चौके थे कि आज हमें अवसर मिला है कि हम मुनियों को आहार दान देकर उनकी रक्षा करेंगे और उनको आहार दान कराकर उनसे अपनी रक्षा का वचन लेंगे। 700 मुनियों के लिए क्योंकि 700 नहीं थे, जिन घर में मुनियों का हार हुआ वहां तो बाजे बजे, और जिनों में हार नहीं हुआ था उन घरों में मुनियों के स्वरूप को बाहर चित्र से बनाया और उनको भोग लगाया, ताकि मेरा नियम पर हो जाए कि मैंने मुनियों को प्रदान करके हार किया। उस परंपरा को जैनों ने तो छोड़ दिया, और हिंदू समाज ने, आज भी हिंदू समाज में घर के बाहर घेरू से, हमने भी बनाए हैं बहुत, घेरू से मुनि का कार बनाते हैं और उसको सेवैयां खिलाते हैं, किंतु उनका मिथ्यात्व है। और हम मुनि का कार इसलिए बनाते हैं कि जिस घर में मुनियों का हार हुआ था वहां तो उन्होंने प्रत्यक्ष में हार दिया, और जहां हार नहीं हुआ, ये मुनि नहीं मिले, वो हमने बाहर मुनि का चित्त बनाकर अपनी नब्दावती पूरी की। तो मुनियों को विस्मृत कर जाएं, जी ये ध्यान रखना, जिस दिन जैन व्यक्ति नमोकार मंत्र में से मुनियों को निकाल देगा, समझना 5 परमेष्ठी निकल जाएंगे, फिर खाली हाथ मलते रह जाओगे, कुछ भी मिलने वाला मुनि है तो जिन शासन है, मुनि है तो मोक्ष है, मुनि है तो मोक्ष मार्ग है, और मुनि है तो जैन शासन के अनुयायी अपने आप को दिगंबर कहने का दम भरते हैं। इसलिए मुनियों को विस्मृत कोई कर दे तो वो कोई जैन तो नहीं हो सकता, और यदि जैन होने के बाद भी मुनियों को विस्मृत करता है तो समझना वो दिगंबर जैन तो नहीं हो सकता है। नमस्तु नमस्तु। अब मेरा भी सवाल आपसे एक है, गद्दिया जी खड़े हो जाओ, प्रति शंका मेरी भी है जी गुरुदेव। मैंने अभी बोला था, जिस नगर में मुनि होते हैं उस नगर के लोग कल के दिन इंतजार करते हैं कि कब सवेरे हो और मैं बोलूं हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और मेरे घर में कोई मुनि रात का हार हो जाए। जिन जिन गांव में मुनि नहीं होते हैं, ये राजस्थान की परंपरा है, जिस नगरों में मुनि नहीं होते हैं वो लोग गाड़ी भर भर कर
वहां पहुंच जाते हैं जिस नगर में मुनिराज होते हैं, और वहां जाकर मुनियों को कल हार दान देकर कहते हैं कि हे भगवंत, आज मैंने तुम्हें हार दान दिया है, हार दान दे के मैंने आपकी रक्षा की है, और जो मैंने तुम्हें हार दान दिया है तो मुझे उपदेश देकर इस मोक्ष मार्ग पे लगा दोगे तो मेरी भी रक्षा हो जाएगी। इसलिए आपके नगर में मुनिराज तो आ गए, अब बताओ क्या करोगे? कल हार देंगे गुरुदेव। कल हार देंगे, वो भी उधार का देंगे। अरे ध्यान रखना, कल का नियम हमारे मुनियों का या माताजियों का नियम हो सकता है, किसी भी व्यक्ति से प्रदान करके उसके घर जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। फिर ये मत कहना महाराज जी आपने कैसे, कौन सी विधि, ये किस आगम में लिखा है? क्योंकि रायचंद तो, रायचंद ज्ञानचंद तो बहुत हैं, किंतु हमारे सन में हुक्मचंद जी बहुत हैं। तो ये ध्यान रखना, हमारा मूलाचार कहता है वृत्ति परिसंखान, कोई भी दीदी भैया किसी के यहां जा सकते हैं, कोई भी दीदी भैया किसी के यहां जा सकते हैं। हमारा मूलाचार कहता है वृत्ति परिसंखान का, आचार्य भट्टकेर स्वामी लिखा वृत्ति परिसंखान। काला जी आप भी उसी में आते हो, लिस्ट में नंबर आपका भी है, और उसमें विधि दी है कि मुनिराज किसी भी घर का नियम कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष का नियम कर सकते हैं। फिर आप ये ना कहना महाराज पहले आगम दिखाओ, पहले आगम देख ले फिर बात करना। मुनिराज तुम, महाराज जी हम प्रदान करेंगे ही नहीं तो आप कैसे आओगे? अरे भैया मूलाचार कहता है जहाँ आपका मेन गेट है ना, मेन गेट, वहां तक तो मुनिराज आ सकते हैं। और मान लो कल तुम्हारे घर के पास राजकुमार जी, और मान लो पदम जी, कल तुम्हारे घर के पास कोई महाराज खड़े हो जाए, कोई त्यागी भट्टी खड़ा हो जाए, अब तुमको महाराज हमारा चौका नहीं है तो समझे ना, तूने रक्षा की तो बात छोड़ी, तूने अपनी नाक और, तो ये ध्यान रखना कल रक्षाबंधन है, कल हस्तिनापुर में 700 नहीं जितने घर थे उन घर में चौका लगे थे। तो तुम्हारे हाउसिंग बोर्ड में कितने घर हैं? 200-250 हैं, हम तो सिर्फ 24 ही हैं। 24 हम, 10 त्यागी भर्ती 36 ही हैं, और 36 तो 36 घरों में जा सकते हैं। तो कल ये मत पूछना महाराज आगम में ये कैसे लिखा है। राकेश जी सोच लेना कल आप, ऐसा ना हो कि महाराज घर के बाहर आए या बिका महाराज चौका तो लगा हसीन बोर्ड में, मेरे यहां तो चौका ही नहीं है। क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व तो वो पर्व है जिस दिन लोग तरसते हैं कि हमें एक छुल्लक मिल जाए, कोई त्यागी भर्ती मिल जाए, प्रतिमाधारी मिल जाए। अरे ना मिले बड़े महाराज, कम से कम छोटे महाराज तो मिल जाए। चलो छोटे महाराज नहीं, कम से कम माता जी मिल जाए, और छुल्लक केलक भी ना तो कोई त्यागी भर्ती तो मिल जाए। अरे ध्यान रख लेना, जिस घर में कल के दिन हार नहीं हुआ समझना तुमने मुनियों की रक्षा नहीं की अभी, न कि तुमने अपने कर्तव्य से पीछे हट गया है। इसलिए काला जी मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चर्चा, और यदि मेरे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा किसी की हो तो फिर, इसलिए ध्यान रखना कल तो नियम यही है कि महाराज किसी के भी घर में जा सकते हैं, वो निर्मल जी भी हो सकते हैं। और ये भी ना सोचना कि यहां नहीं आओगे यहां भी आना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पुरुष चौका ही लगाता है। तो इसलिए कल का दिन तो इतना विशेष है कि मुनिराज श्रावक साल भर इंतजार करता कि कब रक्षाबंधन आए और मैं अपने घर पे मुनियों को हार कराऊं, और हार कराकर ये सबूत दे दूं कि मैं मुनियों की रक्षा करने वाला श्रावक हूं, और यदि मैंने मुनि को हार दिया है तो मेरी रक्षा करने वाले मुनि भी जीवित हैं। हो गई पूरी चर्चा समाधान। आइएगा, शंकर लेके आ रही हैं रेखा जी का दिया, तत्पश्चात तैयार रहेंगे सरला जी चूड़ीवाल।
परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज आचार्य श्री जी की समाधि हुए पूरे 6 महीने हो गए और कल और आज 2 दिन से आप श्री सहित पूरे संघ का उपवास भी था। इसलिए मेरी जिज्ञासा इन दोनों बातों को लेकर है कि अपने जैन धर्म में तो उपवास के दिन 4 प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है, लेकिन अदर कास्ट में उपवास के दिन सेगार लिया जाता है और उसमें भी साबूदाना। तो सबसे पहले तो है कि विवाह से पहले है साबूदाना खाना तो बहुत दूर, हमने साबूदाना देखा तक भी नहीं कि जेएनयू के घरों में साबूदाना आ सकता है। लेकिन अब जब हमें पता लगा कि साबूदाना अभक्ष है और यह जमीकंद यानी शकरकंद से बनता है और इसके बनाने की प्रोसेस भी बहुत मतलब गंदे तरीके से ये बनाया जाता है, तो हमने आचार्य श्री जी के आचार्य पदारोहण दिवस के ओकेज़न पर ये वाले हमने 4000 फोल्डर छपाकर बताए थे कि किस तरह साबूदाने बनाया जाता है। तो अब जैसे कल माताजी ने बताया था कि संगति का भी असर आता है, तो कहीं हमारी ये आने वाली पीढ़ी ये जो संगति की वजह से अपने उपवास पर भी सेगार वगैरह नहीं लेने लग जाए, या ये जो साबूदाना घरों में तो आ ही गया आजकल जेएनयू के घरों में, लेकिन कहीं उपवास पर ये परंपरा चालू ना हो जाए, इसके लिए क्या किया जाए? कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आपको अपने धर्म के प्रति शंका हो रही है? आपने भी क्या तो बोला? आ ही गया ना साबूदाना। अभी आपने ये बोला कि यदि हम जैनी उपवास करते हैं और जिस प्रकार अन्य लोग साबूदाना खाते हैं तो अपने धर्म में भी साबूदाना, तो आपने क्या कर दिया, सबको एक तराजू में। अब मैं आपसे पूछता हूँ, संगति की बात कर रहे थे ना, आपकी संगति बहुत अच्छी है, आपके माता पिता ने बचपन से आपको अच्छे संस्कार दिए और आज आपके घर में आप तो अच्छे ही हो, भले आपकी बहू खराब है, तो क्या आपकी बहू संगति से बदली नहीं अभी तक? आपने भी संगति की बात करी ना, जैसी संगति वैसा भी बदलता है। संगति की वजह से तो जेएनयू के घरों में साबूदाना मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे संस्कार दिए आपके माता पिता ने, आपने कभी आलू भी नहीं छुआ, ना साबूदाना देखा, ना कभी बच्चों को खिलाया। आज आपकी बहू आ गई है तो घर में आलू बनता है? नहीं, आलू नहीं बनता घर में, आलू नहीं बनता। हमने तो जब देखने गए मैंने पूछा आपके बच्चे, आपकी बहू आलू बनाती नहीं बनाती घर में? नहीं 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 बनाती, पक्का? हाँ, हमने बोला ही था कि हमारे घर में आलू प्याज लहसुन नहीं चलता अच्छा, है। आलू खाती भी नहीं है? बाहर खाते हो तो पता नहीं, घर में तो नहीं आपको पता तो है? रात में खाती भी नहीं है? घर में तो नहीं खाते कोई भी। रात में पानी भी नहीं पीती होंगी, दूध भी नहीं पीती होंगी। वो तो अब बताओ, जब आपकी संगति इतनी अच्छी मिलने के बाद आपने अपने पोतों को नहीं सुधार पाए, अपने बेटे को भी जो सुधरा, जिसको आपने कभी आलू नहीं खिलाता, आज वो क्या करता है मैडम के पीछे? नहीं खाते। बाहर खाता है ना? नहीं नहीं, बेटे तो नहीं खाते हैं। पोते खाते हैं, नहीं, बहू खाती है? पता नहीं उनका। अच्छा, अब देखो, आपको अपने घर के तो नहीं पता, किंतु आपने क्या किया, उपवास के दिन यदि जैनी लोग ऐसा करने लग जाएं तो क्या करा आपने? ये ध्यान रखना, जैनी लोग इतना जानते हैं कि हमारे यहाँ उपवास हो अथवा ना हो, साबूदाना अब अच्छे तो हम नहीं खाते। और कोई भी जैनी व्यक्ति ये जरूर जानता है कि शकरकंदी जमीकन आती है तो वो छूता भी नहीं है, और यदि 2-4 जैनी खा भी लें तो उनके खाने से उपवास खराब होने वाला नहीं है। उपवास तो वही है कि जो अपनी आत्मा के लिए किया जाता है। इसलिए आप ये कह रहे कि आज आचार्य महाराज की समाधि 6 महीने हो गए, तो इससे अच्छा आपने सिर्फ आचार्य श्री विद्यासागर जी 6 महीने, क्या आपको और कोई आचार्य याद नहीं आए? नहीं, उनके आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में हमने उनके ओकेजन पे ये छपाया था। आचार्य पद दिवस कब था? आचार्य समय सागर जी का है ना? नहीं, आचार्य श्री विद्यासागर जी अच्छा, महाराज। इसका प्रभाव क्या पड़ा हुआ? किसी ने त्याग किया? आजकल के फोल्डर आप बांट तो दो, 2 दिन के बाद आप मंदिर में जाना, पूरी के पूरे सारे फोल्डर मंदिर में 13 चौथ को। इसलिए ये ध्यान रखना, ये जैन लोग जानते हैं कि साबूदाना कैसे बनता है, फिर भी खा रहे हैं, तो ये इनकी कमजोरी है। इन्हें सुधारने के लिए आप कुछ भी कर लेना, जब तक इनके अंदर से मन परिवर्तित नहीं होगा वो सुधरने वाले हैं। जब अपने घर के 5 मेंबरों को नहीं बदल सकते हैं तो इन्हें बदलने तो बहुत दूर बात है। हम मात्र उपदेश दे सकते हैं, समझा सकते हैं, यदि वो माने तो उसका भला और ना माने तो। नहीं, ये बात हमको इसलिए दिमाग में आई थी कि अभी कुछ सालों से
पहले तो हमने देखा कि उपवास में 4 प्रकार के आहार के त्याग होते ही थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई तो पानी भी नहीं ले, निर्जल उपवास करते थे। लेकिन कुछ सालों से हमने देखा कि आजकल उपवास के दिन नारियल पानी चलने लगा है। अच्छा ये बताओ, आपने कितने शास्त्र पढ़े? आपने नहीं, रूटीन में देख रहे आपने हैं कितने शास्त्र पढ़े? ना, हमने तो फिर आपने एकदम कह दिया ऐसा, जो पानी लेकर भी उपवास कर रहा, कुछ तो अच्छा कर रहा है ना, कुछ तो अच्छा कर रहा है ना। धवला पुस्तक 13 पढ़ना खोलकर। धवला पुस्तक 13 में लिखा है, यदि किसी ने पानी पीकर भी उपवास किया तो वो उपवासी श्रेणी में ही आता है। लंघन। या तो मुझे साथ आप पढ़ा देना, मेरे से आप पढ़ लेना। किसे कहते हैं लंघन? लंघन की परिभाषा बताओ चलो आप। मतलब पूरा 4 प्रकार के आहार के त्याग नहीं, निर्जल इसलिए जल। पहले पढ़ो फिर बोलो। लंघन कहते हैं जो कसाई के वशीभूत होकर भोजन का त्याग किया जाता है, उसे कहते हैं लंघन। सुनाई दिया? लंघन किसे कहते हैं? कसाई के आवेश में आकर खाना पीना छोड़ना, उसे लंघन कहते हैं। और जो समता भावों से 4 प्रकार का आहार त्याग कर कर आत्मा के समीप रहता है, उसे उपवास कहा जाता है। इसलिए यदि कोई पानी पीकर भी उपवास कर रहा है तो धवला पुस्तक कहते वो उपवास है। क्योंकि आचार्य शांति सागर जी महाराज ने लेखना करी ना, गद्दिया की, क्या नाम इनका? गद्दिया जी, रेखा। रेखा गद्दिया ही तो है ना? हाँ गद्दिया जी। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कितने दिन की लेखना की थी? 36 दिन की। उन 36 दिन में कितने उपवास थे? 36 उपवास थे ना? बोलो। आचार्य महाराज ने 36 दिन की लेखना ली और 36 उपवास पूर्व से लेखना की, सही है ना? जबकि आचार्य महाराज ने उन 36 दिनों के अंदर ना जाने कितने उपवास में पानी भी लिया है। इसलिए पानी लेकर भी यदि कोई उपवास करता है तो वो उपवास की श्रेणी में ही आता है। हम सितंबर जैसे नहीं है जो बार बार पानी पीते रहे। यदि एक बार पानी पिया है तो वो भी उसकी उपवास श्रेणी में आता है। इसलिए ऐसा मत कह देना कि जिसमें 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग है वो लंघन है। वो लंघन नहीं है, बल्कि ये बोलो कसाई के आवेश में आकर जो त्याग करता वो लंघन होता है। और हमारे जैन व्यक्ति जो उपवास करते हैं समता भावों को धारण करने के लिए उपवास करते हैं। और सेगार की बात भी हम पूछना चाह रहे हैं कि सेगार अभी हमें पहली बार इसी साल पता लगा है। अभी मोक्ष सप्तमी के दिन बच्चियों ने बोला था कि हमने उपवास किया, सेगार लेके किया। इससे सेगार क्या होता है भैया? कुछ खा पी के, मतलब बिना अन्न की चीज खाकर उपवास अच्छा किया। मैं आपसे ये पूछता हूँ, अपनी उम्र बच्चे की उम्र आपको फर्क नहीं उपवास पड़ता? तो नहीं कहलाएगा ना महाराज? किसने बोलते हो उपवास नहीं चलाता है? और सुनो, हमारे जैन शासन में 4 प्रकार का आहार है। जब छपक सलेखना करता है ना, 3 प्रकार का आहार का त्याग कर कर पेय वस्तु सारी रखता है, जिसमें सारी पेय वस्तु पीने के बाद भी उसको उपवास कहा जाता है। जितना गुड़ डालोगे उतना आनंद। राजमार्ग है 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग करना, किंतु उपवास उत्तम भी होता है, मध्यम भी होता है और जघन्य भी होता है। इसलिए अपनी जैसी सामर्थ्य हो वैसा उपवास करो, क्योंकि जिन शासन नीचे से ऊपर ले जाता है ऊपर से नीचे नहीं लाता है। अब बहुत से लोग 4 शुद्धि का उपवास करते हैं, 1234 उपवास होने करने हैं। पहला मार्ग क्या है? निर्जल उपवास करो, उत्तम विधि। मंदम विधि क्या है? मंदम विधि के अंदर है भैया नहीं है उपवास की सामर्थ्य तो एक काम कर, पानी लेकर कर ले। जघन्य विधि क्या है? भैया 2 रस छोड़ दें, एक अनाज लेके कर ले। इसलिए जैन शासन मारने के लिए नहीं, जीवित रखने के लिए है। नमस्ते। आइए सरला चूड़ीवाल तत्पश्चात तैयार रहेंगे महावीर जी वेद। नहीं है तो आपने ये तो हमारे पास बहुत है। राजेंद्र जी जैन सामने बैठे हैं, ले लें। बहुत से बच्चे 10 लक्षण पर में कहते हैं मम्मी हमसे उपवास नहीं होता है पंचमी का, किंतु एक दिन एक बार पानी पी के मैं अपना जीवन निकालूंगा और आज पानी पीऊंगा बस एक, वो भी उसका उपवास। अरे अंधे मामा से काना मामा बढ़िया है। अंधा मामा तो देख ही नहीं पाएगा, किंतु काना मामा देखता तो है। अरे यदि किसी ने आज पानी लेकर उपवास किया है तो भी जिन सकता भैया इसने अपनी कसाई तो कम करी ना, कम से कम कुछ तो त्याग किया। जितना त्याग किया उतना फल तो। हर बच्चे फर्स्ट नहीं आते, कुछ 33 वाले भी होते हैं। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु।
आचार्य श्री, किस्मत सहेली नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। आज के प्रवचन में आपने बताया था कि दुनिया बदल जाए हम नहीं बदलेंगे, तो आप क्यों नहीं बदल सकते और दुनिया क्यों बदल जाती है? आप क्यों नहीं बदल सकते हो? मतलब एक ऐसे ही पूछ रही कि उसको हम भी वापस आचरण में ला सके। अरे भैया, जब कसाई का आवेश आता है तो सामने वाला कहता पूरी दुनिया बदल जाए, मैं अपने आप को बदलने वाला नहीं हूं। एक अर्थ, सामने वाले ने तुम्हें 2 सुनाई थी, तुमने 10 सुनाई। यदि कोई बहन कुछ बोल दे तो भाई कहता मर जाऊंगा किंतु जाऊंगा तो। बेचारी वो बहन हाथ भी जोड़ रही है, सब करे, अब तो नहीं जाऊंगी क्योंकि बाणों का बाण तूने ढाल दिया ना, अब छोड़ूंगा नहीं, समझ लेना। यदि तू पुद्गल को पकड़कर बैठ गया है तो तेरे से ज्यादा मिथ्या दृष्टि और कोई वचन तो पुगलित थे, आज निकले और कल निकल गए, किंतु शब्दों को सुनकर जो तूने राग द्वेष बढ़ा लिया उसने तेरे कर्मों की स्थिति बढ़ा दी। और जब कर्मों की स्थिति बढ़ जाएगी तो उतने साल के बाद जब उदय में आएगी तो तुझे ऐसा मारेगी, ऐसा मारेगी तो तू पानी भी। एक अर्थ। दूसरा अर्थ, दुनिया बदल जाए हम बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं जीव तत्व हूं, मेरा स्वभाव जानना और देखना है। भले ही दुनिया कुछ भी करें, छल कपट करें, किंतु मेरा स्वभाव तो मात्र जानना और देखना है, मैं कभी बदलने वाला। नमोस्तु गुरुदेव। राजेंद्र जी जैन तत्पश्चात तैयार रहेंगे। राजेंद्र जी छाबड़ा। माइक भी बदल रहा है। आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के चरणानंद में मन वचन कायपूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार आज के रक्षाबंधन त्यौहार से संबंधित जिज्ञासा है कि राखी वो बांधता है जिसको रक्षा की आवश्यकता होती है। केवली भगवान, अरिहंत भगवान किसी को किसी प्रकार से किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं है। श्रावक जाता है मंदिर पे, राखी बांध के आता है, अर्थात श्रावक धर्म से अपनी रक्षा की कामना करता है। सही भी है, श्रावकों को धर्म से अपनी सांसारिक या व्यवहारिक और किसी आचरण के लिए रक्षा की आवश्यकता है। क्या इसका स्वरूप ऐसे नहीं हो सकता है कि ट्रस्ट की कमेटी की तरफ से मंदिर में राखी रखी जाए और मंदिर की तरफ से श्रावक को राखी बांधी जाए कि आप धर्म पे आने वाली विपत्तियों की से धर्म की रक्षा करेंगे, धर्मायतनों की रक्षा करेंगे, धर्म के स्वरूप को और अधिक मजबूत। आपने जो लास्ट वाला जो बोला ट्रस्टी वाला, वो दोबारा बोल दो एक बार। क्या मंदिर में ट्रस्टियों की तरफ से या मंदिर की तरफ से सामूहिक रूप से राखी रखी जाए जो प्रत्येक आने वाले श्रावक के बांधी जाए? कौन बांधे? मंदिर के प्रतिनिधि। प्रतिनिधि बांधे, उससे क्या हो जाएगा? कि वो ये कह रहे हैं कि आप धर्म की, धर्मायतनों की, मंदिर की रक्षा करें। अच्छा, आप ऐसा कोई आचरण कार्य नहीं करें जिससे धर्म पर किसी प्रकार की आंच आवे, अप्रभाव ना हो। अब मेरे भी आपसे, आपने जो सवाल पूछा पहले केवली वाला, केवली भी अभी असुरक्षित हैं, केवली भी अभी असुरक्षित हैं, अभी वो संसारी हैं केवली भी, अभी उनके पास भी कर्म लगे हुए 4, अभी वो संसारी हैं, उनके पास भी अभी 13वां गुणस्थान है, और 13वें गुणस्थान वाले को भी अभी कहीं ना कहीं तो कर्म का आश्रय है, कहीं ना कहीं बंद हैं। ये बात अलग है कि उनको रक्षा की जरूरत नहीं है, किंतु कहीं ना कहीं वो भी सिद्ध भगवान से तो रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे भी सिद्ध बनना है। कहीं ना कहीं अभी कर्मों का भार पड़ा हुआ है। और जो आपने बोला कि मंदिर में केवली बैठे हैं, वो केवली नहीं है, वो तो उनका प्रतिनिधि है, वो तो प्रतिबिंब है उनका। और वो जो मंदिर में बैठे हैं वो रक्षा नहीं करेंगे हमारी, जो मंदिर में भगवान बैठे हैं वो रक्षा नहीं करेंगे हमारी, किंतु उनको देखकर जो मेरी विशुद्धि बनेगी वो मेरी रक्षा करेगी। आपको ध्यान हो, चंदन वाला महावीर को पुकारा था, और जैसे ही महावीर आए, कौन से महाराज थे वो? मने परिज्ञानी, परिहार विशुद्धि संयमधारी वाले। और जैसे ही महावीर आए,
चंदन वाला के सारे कष्ट दूर हो गए। जो मंदिर में भगवान बैठे हैं वो तो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारी श्रद्धा के, हमारी आस्था के प्रतीक हैं। और रही बात, ट्रस्टी लोग मंदिर में राखी रखें, ट्रस्टी ही क्यों रखें, हम भी तो रख सकते हैं। हम भी रख सकते हैं। मंदिर की तरफ से जो श्रावकों को राखी बांधा है कोई भी रख सकता है। मंदिर की तरफ से राखी नहीं बांधनी है, राखी तो वो बांधे, वो बंधवाएं जो प्रतिज्ञा कर सकें। हमें राखी सबको बांध दी, अब वो बाहर जाकर के ये नया सिस्टम शुरू कर दिया। फिर दूसरे हमारा क्या देख लिया, ट्रस्टियों को पैसे के लिए राखी भी रखनी पड़ी। एक काम के पीछे 10 बोलने वाले मिलते हैं, जबकि आपको क्या करना चाहिए, आपके इन दिनों में जहां जहां महाराज हो वहां जाओ और महाराज के सामने प्रतिज्ञा करो कि भगवान आज हम नियम करते कि हम देव सागुर की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने देव सागुरु के ऊपर कोई भी आ जाएगी तो हम तन से तन मिलाकर खड़े रहेंगे। समय शिखर का विवाद आया, क्या हुआ, ठंडे हो गए, 2 दिन क्या गोश्त मिला, तीसरे दिन घर में बैठ गए। अब मान लो यदि समाज में कोई महाराज आए, किसी महाराज को लाना है और 10 लोग चाहते महाराज आए और 20 चाहते महाराज नहीं आए, और उसमें एक नाम आपका है, आप चाहते हो महाराज आने चाहिए, और आप एक दिन गए, गर्मा गर्मी हो गई, पत्नी को मालूम पड़ा, सुनो जी कल से मंदिर नहीं जाना मीटिंग में, क्योंकि आप बोलोगे अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बोलने लाना नहीं है, आप बोलोगे तो लोग चुपचाप घर में बैठ जाओगे। तो ये ध्यान रखना, ऐसी प्रतिज्ञा ना करो, प्रतिज्ञा करो तो दम भी रखो। और ट्रस्टी लोग मंदिर में रखे ना के कोई मतलब नहीं। हम मंदिर में जाकर साधु संतों के पास जाकर अपने हाथ पे राखी बांध के कहे महाराज आज से संकल्प करता हूं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं देव सागुरु की रक्षा करूंगा, क्योंकि भगवान के सामने कर भी लोगे तो कौन देख रहा है, ना भगवान बोलने वाले ना भगवान सुनने वाले। साधु के सामने बोलोगे तो जब बिगड़ोगे तो साधु तुझे याद दिलाएगा कि बेटा मोबाइल चार्ज किया था, कबे भैया मोबाइल चार्ज किया था साल भर के लिए, प्रतिज्ञा की थी साल भर के लिए, आज वो एक दिन आ गया रक्षाबंधन का, अपनी बेटी को अपने बैलेंस को चार्ज कर ले, रिचार्ज करा ले, वरना मोबाइल खराब। तो आज का दिन तो कल का दिन जो है वो रिचार्ज करने के लिए आया है कि जो तूने प्रतिज्ञा करी थी उसका पालन करना। साधु संतों के पास करोगे तो साधु संत जब बिगड़ोगे ना, जब तुम्हारा बैलेंस रिचार्ज समाप्त हो जाएगा तो साधु संगे भैया रिचार्ज करा ले, वरना मोबाइल पे बात नहीं कर पाएगा। एक छोटी सी जिज्ञासा और है, प्रातःकालीन प्रवचन जो होता है वो जिनदेशना कहलाता है और उसके बाद जिनवाणी भक्ति करते हैं। सायंकालीन स्वाध्याय में जिज्ञासा समाधान होता है, ये भी पृच्छना स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। क्या इसके बाद जिनवाणी स्तुति? आप थोड़ा सा लेट हो जाते हो, उसके बाद क्लास चलती है और क्लास के बाद जिनवाणी होती है। और दूसरी बात, जब मेरी शंका समाधान हो जाता है उसके बाद जब माता की क्लास लेते हैं तो सबसे पहले वो सरस्वती की ही वंदना करके अपनी क्लास शुरू करती है, इसलिए वंदना हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। राजेंद्र जी छाबड़ा और तत्पश्चात तैयार रहेंगे निर्मला जी बज। नमोस्तु गुरुदेव। हम श्रावक लोग, ओम नमोस्तु गुरुदेव, आवाज़ थोड़ी सी वैसे ही। हम श्रावक लोग धार्मिक क्रियाओं पे विशेष जोर देते हैं। धर्म तो शुद्ध धर्म की जगह धार्मिक क्रियाओं पर हमें विशेष जोर रहता है। उन क्रियाओं में राजमार्ग तो यही है कि शुरू से अंत तक जो विधि लिखी हुई है किताबों में वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी अगर हमारे श्रावक के पास समय नहीं है तो कुछ 2-3 छोटी छोटी चीज, मेरे एक सवाल है, क्या उनसे हम लोग वो हमारी धार्मिक क्रिया मुझे मान सकते हैं? जैसे पूजा करना है, मंगलाचक से विसर्जन तक पूरा जो भी उसकी विधि करना चाहिए, लेकिन अगर श्रावक के पास सिर्फ 10 मिनट है तो क्या प्रारंभ वो भगवान की पूजा से ही शुरू की जो विधि है विनय पाठ ये न करके वो कर सकता है? पहला। दूसरा,
क्या श्रावक के पास अगर 10 मिनट है तो कलश, शांति धारा, पूजा, स्वाध्याय किसको महत्व देना चाहिए उस 10-15 मिनट के लिए, अगर विशेष बात हो? राजमार्ग तो मैंने पहले बता दिया पूरा है। क्या गुरुदेव, जब गुरु हमारे सामने, आचार्य जी सामने हैं, तो हम हमारी इस छोटी छोटी शंका को समाधान करना मेरी भी एक छोटी सी शंका है। आपके पास 10 मिनट हैं और आपके पास 3 मेंबर हैं, एक माँ है, एक पत्नी है और एक महात्मा है, और आपको 10 मिनट में तीनों को राजी करना, कैसे करोगे? किसको कैसे करोगे बताओ? ये तो थोड़ा थोड़ा समय सभी को देके ऐसा करें, या एक को पूरा आधा, उसमें पूरा पूर्ण मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ राजमार्ग तो मैंने पूछा है 3 मेंबर आपके पास, एक माँ है, एक होम मिनिस्टर है और एक गुरु जी है। अब बताओ। गुरु को पहले देखो छाबड़ा की सामने तो सब गुरु गुरु चिल्लाते हैं, किंतु क्या करोगे? 3 मेंबर है ना, 3 कौन है? माँ है, पत्नी है और गुरु जी हैं। देखो गुरु जी के पास तो मैं कल भी जाऊंगा तो गुरु काटने वाला नहीं है, नो कि गुरु जी को 4 महीने रहने, ज्यादा नहीं बोले तो नहीं बोल, इसलिए गुरु जी को थोड़ा सा साइड में कर दो अभी। अब बच्चे कौन? 2, पत्नी और माँ। 10 मिनट ही है ना, तो एक काम करते हैं, माँ के देखो मम्मी को तो मैंने बहुत प्रेम दे रखा है, अब एक काम करो 10 में से 8 मिनट तो होम मिनिस्टर के लिए, उसके यदि माँ नहीं गया तो बेटा रोटी वोटी तो मिलनी नहीं और चप्पल और मिलेगी, इसलिए 10 मिनट में से 8 मिनट कहाँ दे दिया आपने? होम मिनिस्टर को 2 मिनट। मम्मी अभी जल्दी में हूँ, शाम को आकर बात करूँगा, अभी मेरे को बहुत बड़ा काम है, इसलिए जो बोलना है शाम को बोलना। अब बेचारी माँ सोच रही है बेटा आएगा, बेटा आएगा, और रात में बेटा 10 बजे, मम्मी देख अभी मैं बिजी हूँ, मेरा माथा बहुत चढ़ा, कम सूर्य बात करना। नहीं, अगर 68 साल की उम्र हो गई हो तो गुरु जो आदमी श्रावक है वो गुरु के पास ही जाएगा। अरे छाबड़ा जी 68 साल में आम पिलपिला हो जाता है, और पिलपिला आम जो होता है ज्यादा मैडम के पास ही रहता है। नहीं, वो हो सकता है व्यक्ति विशेष अलग अलग बात हो, लेकिन व्यक्ति विशेष मैं नहीं, मेरी बात कर रहा हूँ गुरुदेव। आपका सवाल एक व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत शंका नहीं होती है, शंकाएं तो सबके लिए होती है। यदि कोई अकलमंद व्यक्ति है और उसके पास 10 मिनट हैं, उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले वो क्या करे? सीधा कलश करे, शांति धारा छोटी बोले और पूजा ना करे। सबसे पहले क्या करें? सीधा भगवान के पास जाएं, अभिषेक का मंत्र बोले, दोरा वनम बोल के कलश कर ले, अथवा ओम ह्रीम श्रीम के लिए बोलकर अभिषेक करें। ओम ह्रीम ओम ह्रीम पच्छिन सो छोटी शांति धारा 3 लाइन की वो बोले, और उसके बाद बड़े भावों से ले अर्घ उदक के चंदन तंदुल पुष्प से अर्चना दे। 5 मिनट में 7 मिनट में सारा काम हो गया, और 3 मिनट बचे तो शांति से गुरु के पास जाकर हाथ जोड़ के यही मैं करता था। हमारे यहाँ गुरुदेव एक मंदिर में कभी कभी ये होते हैं जैसे कल्याणक, तो कल्याणक किससे? मोक्ष कल्याणक। अच्छा। भगवान के मोक्ष कल्याणक होते हैं, वहाँ पर भी ये परिपाटी हम लोग रहती है कि डायरेक्ट भगवान की पूजा स्टार्ट कर देते हैं। ये विधि थाड़ो बोलना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। विसर्जन भी नहीं होता है, विसर्जन भी करना पड़ेगा। यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो पूजा तो विधि से करनी है, और यदि आपके पास समय है तो फिर पूजा ना करो, सीधा जिन भगवान का मोक्ष कल्याण को निर्माण कांड पढ़ो और चढ़ा दो। यदि पूजा करोगे तो विधि तो पूरी अपनानी पड़ेगी। यदि मुनिराज आ जाए तो फिर ये न बोलना महाराज जी नवदा बत्ती नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तो जैसे नवदा बत्ती अनिवार्य वैसे ही पूजा तो आदि समय कम है, तो भाव से निर्माण कांड पढ़ो, अर्घ चढ़ाओ भगवान को और अपने घर। यही तो हम गुरुवर आए हुए हैं गुरुदेव। 9 साल बाद भिलवाड़ा में किसी आचार्य श्री का, 9 साल पहले 2015 में विश्व सागर जी आचार्य विश्व सागर जी आए थे, और 9 साल बाद 2024 में आप बताएं। तो हम ऐसी हमारी छोटी छोटी जो चीज़ें जिनमें विसंगतियां हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसका समाधान के लिए हम विसंगतियों दूर करने नहीं आए हैं, अपनी गलतियां दूर करने आए हैं। हमारी संगतियां दूर करने आए हैं। नमस्ते गुरुदेव। निर्मला जी बस आओ ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलिए आरती तैयार करो।